नमस्कार। मैं हूँ कंचन खरा। मुलम्मा मत समझो, मुझको मेरे रूप में बना रहने दो। बड़े भले लगते हैं अपने ये गीत मुझे, इन गीतों का दर्द मुझे ही सहने दो। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी की इन पंक्तियों के साथ आज हम उनकी 84वीं जयंती पर उन्हें स्मरण करने के लिए इस वर्चुअल सभा में एकत्रित हुए हैं। श्रद्धेय कंचन जी के द्वारा स्थापित ललन पिया हाजी विलायत अली संगीत अकादमी की इस सुरमयी श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। सभी साथियों को विनोद द्विवेदी का सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही शूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ये पंक्तियां एकदम उपयुक्त बैठती हैं हमारे संगीत मनीषी पंडित ओम प्रकाश कंचन जी। वे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे कि उनमें बहुत सारे गुण थे। वे भिन्न भिन्न पदों पर रहे। संगीत नाटक अकादमी के सम्मानित सदस्य रहे। इसके साथ ही संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य रहे और ललन पिया हाजी विलायत अली संगीत अकादमी फर्रुखाबाद के संस्थापक रहे। साहित्यकार संसद फर्रुखाबाद के संस्थापक रहे। फर्रुखाबाद महोत्सव के आप भी संस्थापक रहे हैं। ये श्रेष्ठ आचार्य भी रहे। आप प्रोफेसर रहे और प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने हिंदी काव्य में 11 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक इन्होंने संगीत पर भी लिखी और एक लोक प्रशासन पर लिखी। ये बहुत अच्छे चित्रकार और श्रेष्ठतम रंगमंच के कलाकार थे। वास्तव में इन्होंने बहुत सारा काम किया है समाज के लिए और इसीलिए हर व्यक्ति इनको याद कर रहा है। इनके परम शिष्य संगीत शिक्षाविद आदरणीय विद्या प्रकाश जी ने चर्चा में बताया और इनके गुणों का उल्लेख भी किया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इतने पटु शिष्य तैयार किए। वास्तव में नाम उसी का रहता है जो समाज की सेवा करता है। तो आज भी हमारे बीच में वे उपस्थित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे रहे। मैं उनको सादर प्रणाम कर रहा हूँ, सादर नमस्कार कर रहा हूँ। एक बंदिश में प्रस्तुत करूंगा राग श्याम कल्याण में और सूल ताल में। मेरे साथ गायन में सहयोग कर रहे हैं मेरे बेटे चिरंजीव आयुष द्विवेदी और पखावज पर मेरे शिष्य श्रीमान मुकेश द्विवेदी। बंदिश के बोल हैं। ये रचना पिताजी ने हमारे आदरणीय स्वर्गीय पंडित कंचन जी के ऊपर ही लिखी है और इस रचना की विशेषता ये है कि जो उनका नाम है हर पंक्ति में उनके नाम के बारे में कुछ ना कुछ आएगा। श्री ओम प्रकाश कंचन जी का पूरा नाम हर अलग अलग पंक्तियों में आएगा और साथ साथ बंदिश का एक नया अर्थ भी निकलेगा। बंदिश के बोल हैं, कंचन निर्मल मन साधो ओमकार, नाद को प्रकाश छायो जीवन। साधक सुर साहित्य अद्भुत चित्रकार, रंग मंच मिश्र तुमको कोटि नमन, कंचन निर्मल मन। जैसा कि बंदिश है ये कंचन जी उनका उपनाम था। कंचन निर्मल मन, यदि आपका मन अच्छा है और साधो ओमकार, यदि ओमकार की साधना आप कर लें तो नाद को प्रकाश छायो सब गुणीजन। तो जीवन में सभी गुणियों के जीवन में नाद का प्रकाश छाने लगता है। बंदिश ये है और उनका नाम भी पूरा आ रहा है, कंचन मन निर्मल
साधो ओम, ओमकार, नाद को प्रकाश, ओम प्रकाश, छायो सब गुणजन। तो ये श्याम कल्याण में हम लोग बंदिश स्वरांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में उनके चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक बार कंचन जी को मैं फिर से प्रणाम कर रहा हूँ।
भी मिला था उनमें और मिस्र भी थे। रंगमंच मिश्र रंगमंच मिश्र तुमको कोटि नमन कंचन निर्मल मन कंचन निर्मल मन कंचन निर्मल मन कंचन कंचन निर्मल मन कंचन निर्मल मन कंचन 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 निर्मल मन निर्मल मन निर्मल मन ये स्वरांजलि श्रद्धांजलि परम श्रद्धेय पंडित ओम प्रकाश जी कंचन जी के चरणों में समर्पित थी। एक बार मैं उनको फिर से प्रणाम करता हूँ, फिर से नमस्कार करता हूँ। उनका आशीर्वाद सभी शिष्यों पर, सभी मित्रों पर और सभी अनुजों पर इस प्रकार बना रहे। उनको बारंबार फिर से एक बार मेरा प्रणाम। आदरणीय बाबूजी को मेरा सशक्त नमन। बाबूजी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो समाज के थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सब उनको हमेशा याद करते रहेंगे। और एक बेटी अपने बाबू के लिए कुछ कहना चाह रही है। बाबू न जाने क्यों अचानक आप चले गए और हम आपके साथ अंतिम समय में भी साथ न रह सके। लॉकडाउन का समय हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपको श्रद्धांजलि, कोटि कोटि नमन। नमस्कार, मैं शिवदास चक्रवर्ती सरोद वादक आज गुरुवर आचार्य ओम प्रकाश मिश्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आचार्य जी के निधन संगीत जगत के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। फर्रुखाबाद में रहकर गुरुवर ने ललन पिया, हाजी विलायत अली संगीत अकादमी की स्थापना, ललन पिया हाजी विलायत अली के नाम पर प्रतिवर्ष संगीत महोत्सव का आयोजन करना, ललन पिया हाजी विलायत अली उनके ठुमरियों का प्रचार प्रसार करना, ये सब गुरुवर के अथक परिश्रम का ही फल है। उनका ये अथक परिश्रम का ही फल है कि सन 2011 में संस्कार भारती के सहयोग से विशाल अखिल भारतीय संगीत महोत्सव का आयोजन फर्रुखाबाद में हुआ। और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि उस महोत्सव का मैं भी एक हिस्सेदार रहा। मेरा कार्यक्रम था और आचार्य जी का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर विद्या प्रकाश जी के सहयोग से मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सहयोग से सन 2019 में इसी ललन पिया हाजी विलायत अली संगीत महोत्सव में मुझे पुनः आमंत्रित किया गया और मेरा सरोदवादन हुआ, सफल कार्यक्रम। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आचार्य गुरुवर ओम प्रकाश मिश्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। कोटि कोटि नमन। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेरे दिवंगत गुरुजी
पंडित ज्योति भट्टाचार्य द्वारा रचित एक राग संपूर्ण कान्हड़ा, मैं उन्हीं का कुछ स्वर थोड़ा सा यहाँ बजा रहा हूँ। नमस्कार। संस्कार भारती के हमारे वरिष्ठ श्रद्धेय ओम प्रकाश जी कंचन, जो वास्तव में फर्रुखाबाद के संस्कार भारती के संस्थापक सदस्यों में से रहे। वे वास्तव में एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, बहुत अच्छा तबला बजाते थे वो, जिनको देखकर हमारे युवा कार्यकर्ता निश्चित रूप से प्रेरणा लेते थे। आज कंचन जी को, जो कंचन जी की इच्छा रही है, निश्चित रूप में हमें अपने काम को बढ़ाते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि मानेंगे हम कि उनके काम को, संस्कार भारती के काम को जिस प्रेरणा से वो करते रहे उससे करते रहे। आज हम सभी उनको उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए और उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को हृदय इस आघात को सहने की प्रभु से प्रार्थना करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति
शांति। नमस्कार। फर्रुखाबाद के जाने माने साहित्यकार एवं संगीतकार आचार्य ओम प्रकाश मिश्रा कंचन जी का गत दिनों देहांत हो गया। कई बार ललन पिया संगीत समारोह में उनके समक्ष अपनी संगीत की प्रस्तुतियां देने का अवसर मिला। आज मैं अपने इस गायन के माध्यम से गुरु जी को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु जी जहाँ भी हों आशीर्वाद प्रदान करें। राग अभोगी काटना है, 3 ताल की बंदिश। वैरन वैरतिया सगरी वैरन वैरतिया सगरे मुरि वैरन वैरतिया सगरे मुरि बहुत सदावत प्राणनाथ गए बहुत सदावत प्राणनाथ गए वैरन वैरतिया सगरी मुरि वैरन वैरतिया सगरी मुरि कैसे गाऊं मैं जिया की बतिया कैसे गाऊं कैसे गाऊं मैं जिया की बतिया कैसे गाऊं सुनत नहीं मोरी संग की सहेलियां सुनत नहीं मोरी संग की सहेलियां वैरन वैरतिया सगरी मोरी वैरन वैरतिया सरगा मा गमद मगमर रे द गमद दाम गम रे वैरन वैरतिया सगरी मुरि वैरन वैरतिया सगरी मुरि वैरन वैरतिया
कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मैं जिया की बदियाँ, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मैं जिया की बदियाँ, सुनत नहीं मोरी संग की सहेलियाँ, सुनत नहीं मोरी संग की सहेलियाँ, बैरन बैरदियाँ सगरे बैरन बैरदियाँ बैरन बैरदियाँ सगरे, बहुत सलामत प्राण नाथ गए, बहुत सलामत प्राण नाथ गए, बैरन बैरदियाँ सगरे मोर, बैरन 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 बैरदियाँ सगरे। पंडित ओम प्रकाश मिश्र कंचन मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं। उनसे मेरा परिचय राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक उत्थान के लिए सक्रिय संगठन संस्कार भारती के माध्यम से हुआ था। इस परिचय के साथ ही मुझे कंचन जी की प्रतिभा और उनके किए गए कार्यों से अवगत होने का सौभाग्य मिला। संगीत की दृष्टि से फर्रुखाबाद एक समृद्ध नगर रहा है। यहाँ की तबला वादन परंपरा विश्वविख्यात है। इसके अलावा बछाई ठुमरी की परंपरा को शीर्ष तक पहुँचाने वाले वाद्यकार और गायक ललन पिया का जन्म और कार्यस्थल रहा है। कंचन जी इन दोनों परंपराओं को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का सफल कार्य किया। उन्होंने ललन पिया के दुर्लभ और अप्राप्य ग्रंथ ललन सागर की खोज भी की थी। केवल खोज ही नहीं बल्कि ग्रंथ को असंख्य संगीत के विद्यार्थियों तक पहुंचाया भी। आचार्य कंचन जी के प्रति मैं उनकी स्मृतियों के प्रति हार्दिक नमन करता हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे बीच आचार्य श्री ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी हमारे बीच नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में यह उनका पहला जन्मदिन होगा। इस वर्ष उनका 84वां जन्मदिन होगा। आपके प्रिय शिष्य डॉक्टर विद्या प्रकाश दीक्षित जी के सौजन्य से मुझे कई बार उनके समक्ष अपना तबला वादन प्रस्तुत करने का अवसर मिला एवं आशीर्वाद मिला। मैं अपनी छोटी तबला वादन प्रस्तुति से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आप सभी से इजाजत लेते हुए शुरू कर रहा हूँ। 3 ताल प्रस्तुत करूंगा पंजाब घराने का पेशकर। इजाजत।
नमस्कार, मैं कैप्टन मृगांक दीक्षित स्वर्गीय आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी का नाती हूँ। नाना जी बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया। फर्रुखाबाद शहर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके योगदान को लोग हमेशा याद रखते हैं। निजी रूप से वो बहुत ही सरल व्यक्तित्व के थे। उनका साहित्य, संगीत, कला और न जाने कितनी ही ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को आई एम श्योर पूरी इंडियन सोसाइटी कभी नहीं भूल सकती। नमस्कार, मैं मिली चक्रवर्ती, सुगम संगीत एवं उपशास्त्रीय संगीत की गायिका गोरखपुर से। मैं दिवंगत आचार्य श्री ओम प्रकाश मिश्र जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। फर्रुखाबाद में ललन पिया हाजी विलायत अली संगीत अकादमी की स्थापना उन्हीं की देन है और उन्होंने ललन पिया संगीत समारोह की शुरुआत किया, वो निरंतर अभी तक चल रहा है। मैं डॉक्टर विद्या प्रकाश जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 2019 में मुझे वहाँ गाने का अवसर प्रदान किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ओम प्रकाश जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ठुमरी 2 लाइन सुनाती हूँ।
श्रद्धेय कंचन जी, जिनकी की जयंती है, हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि आज आदरणीय कंचन जी इस दुनिया में नहीं हैं। वह हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझे संस्कार भारती से जोड़ा, संस्कार भारती में आगे बढ़ाया, हमेशा उत्साहवर्धन किया और कभी भी कोई समस्या आई किसी भी प्रकार की तो हमेशा कंचन जी ने अपने स्नेह का वरद हस्त मेरे सिर पर रखा और कभी भी हतोत्साहित नहीं होने दिया। आज वे इस संसार में नहीं हैं, परंतु जहाँ भी वो हैं निश्चय ही उनका आशीष हमारे ऊपर रहेगा, हम सभी के ऊपर रहेगा। उनके द्वारा पोषित यह संस्कार रूपी वाटिका फर्रुखाबाद के कला साधक निरंतर उनका स्मरण और आशीष प्राप्त करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसारित रहेंगे। यही कंचन जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संगीत और साहित्य के लिए जीवन भर समर्पित रहे आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी आज हमारे बीच नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। इसी के साथ मैं आज उन्हें अपनी एक सुरमय श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ राग मधुबंती के साथ।
श्रद्धेय आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन जी की जयंती पर मेरे भावपुष्प समर्पित हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिश्र जी मन और कर्म दोनों ही रूपों में सच्चे साहित्यकार थे और अपने जीवन में अंतिम सांस तक साहित्य साधना में लीन थे। देश की सभी प्रमुख समस्याओं के प्रति वे मुखर रहते थे। उनकी कृतियां इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व हम सभी को सदा प्रेरणा देता रहेगा। नमस्कार। श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई साहब मेरे बड़े भाई के समान थे। हम लोग बचपन में साथ साथ संगीत की अभ्यास वगैरह किया करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनकी याद में मैं एक छोटा ख्याल प्रस्तुत कर रही हूँ।
श्रद्धेय गुरुवर कंचन जी फर्रुखाबाद के रचनाकारों के लिए वही हैसियत रखते हैं जो साहित्य में द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी। हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो कंचन जी के चरणों में बैठकर बहुत कुछ सीखा, उनसे जीवन को देखने की दृष्टि प्राप्त की, कविता का काखागा बहुत कुछ उनकी गीतों को सुन सुन करके महसूस हुआ। तो अगर कविता की भाषा में कहूँ तो साहित्य, कला और संगीत के त्रिवेणी संगम की तीर्थ संज्ञा है आचार्य ओम प्रकाश मिश्र कंचन। उन्होंने साहित्य के लिए तो सहज रूप में बहुत कुछ किया ही, न जाने कितनी किताबें प्रकाशित हुई उनकी। इसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, जो कोई बड़ा ही आदमी कर सकता है, बड़े दिल का व्यक्ति कर सकता है, वो है ललन पिया के ऊपर काम करना। संगीत के क्षेत्र में ललन पिया को इतिहास के पृष्ठों से निकाल करके वर्तमान के मुख पृष्ठ पे ले आना, ये कंचन जी की बहुत बड़ी साधना थी। कंचन जी के कारण लोग ललन पिया के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सके और उन्होंने उनके ऊपर शोध प्रबंध भी करवाए। तो ये संगीत के प्रति उनका समर्पण जितना साहित्य के प्रति था उतना ही संगीत के प्रति था, उतना ही कला के प्रति था। कंचन जी के कर्तृत्व की विषय में जब भी विचार आता है तो एक और उनकी किताबें ध्यान में आती हैं, दूसरी ओर ललन पिया के ऊपर किया गया उनका कार्य याद आता है, और तीसरी ओर ये याद आता है कि किस प्रकार आपातकाल में उन्होंने भूमिगत रहते हुए, शासन की कठोर दृष्टि का शिकार बनने के कारण भूमिगत रहना पड़ा था उन्होंने कविताओं की अलग जगह रखी। आज जब नई पीढ़ी जानती भी नहीं है कि आपातकाल कैसा था, तब इन पंक्तियों को सुन करके आप अनुमान लगाइए कि कंचन जी ने किस प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न की होगी। वो कहा करते थे, वक्त की झील का पानी जो है ठहरा ठहरा, उसमें पत्थर किसी चोटी से गिरा हो यारो। ये जो कुछ करने की प्रेरणा युवा पीढ़ी को उन्होंने दी थी, जिसके कारण उनका नाम ब्लैक लिस्टेड हुआ था उस समय और भूमिगत रहना पड़ा था उनको। उसी में उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिनको कह कर के मैं उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करता हूँ। वो पंक्तियाँ आज भी प्रेरणा देती हैं, मुझे प्रेरणा देती हैं, आप सबको प्रेरणा देंगी। अभी तक पंछियों में कुव्वते परवाज़ बाकी है, सिले हैं होंठ लेकिन कंठ में आवाज़ बाकी है। तुम्हारे पास ताकत हो, हमारे पास हिम्मत है, चलेगी जंग जब तक एक भी जांबाज बाकी है। तो कंचन जी जैसा व्यक्तित्व हम लोगों के साथ रहा है, हम उनकी छाया में रहे हैं। उनकी स्मृति स्वर्ण को हमारी संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कंचन को प्रणाम करके जैसे हम भारतीय संस्कृति की पवित्रता को प्रणाम कर रहे हैं। कंचन जी हमारे लिए आदर्श भी रहे हैं, प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं और हमेशा रहे। नमस्कार। फर्रुखाबाद में कथक कार्यशाला के संस्थापक और हम सभी के आदर्श संगीत पितामह आदरणीय गुरुदेव ओम प्रकाश कंचन जी आज हमारे बीच नहीं है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम प्रण करते हैं उनके द्वारा दिखाए हुए मार्गदर्शन पर हमेशा संगीत रत रहेंगे। मेरी ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि गुरुदेव के चरणों में। धन्यवाद। नहीं
आप सभी को प्रणाम। श्रद्धेय कंचन जी के चरणों में सादर नमन। कंचन जी काफ़ी समय पहले जब एक भजन गाया करते थे विद्यानाथ सेठ जी का, मन फूला फूला रहे जगत में कैसा नाता रे, उस वो भजन को इतना प्रेम से और इतना अधिक गाते थे कि लोग उन्हें फर्रुखाबाद का विद्यानाथ सेठ भी कहा करते थे। आज उसी भजन को मैं उनके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर मेरा। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर मेरा। भाई कहे ये भुजा हमारी, भाई कहे ये भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में
घासा, हाड़ जले जस लाकड़ी रे, केश जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आयो पासा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ जगत की आशा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। आज आदरणीय गुरुदेव श्री कंचन जी की 84वीं जयंती है। हम लोग उनको बाबू कहते हैं। बाबू को बहुत स्नेह मिला, संरक्षक थे मेरे लोग, और हमें आशा है कि आज भी उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मित्रों ने और शिष्यों ने जो अपने अपने ढंग से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, हम उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।